नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भूगोल के नदी घाटी परियोजना और जल विद्युत परियोजना के महत्वपूर्ण प्रश्न। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ए. दामोदर, बी. भाखरा, सी. तुंगभद्रा या फिर डी. कोसी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ए. कृष्णा, बी. महानदी, सी. तापी या फिर डी. नर्मदा। ये परियोजना वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताते जा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. महानदी। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ए. झारखंड, बी. छत्तीसगढ़, सी. ओडिशा या फिर डी. मध्य प्रदेश। इसका जवाब तो मैं पिछले क्वेश्चन में ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर है दोस्तों सी. ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ए. शारदा बांध परियोजना, बी. टनकपुर बांध परियोजना, सी. पंचेश्वर परियोजना या फिर डी. चुखा परियोजना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. चुखा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. ओडिशा या फिर डी. छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ए. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बी. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सी. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर डी. पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि परियोजना का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर है दोस्तों ए. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथवा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए. सतलज, बी. रावी, सी. व्यास या फिर डी. चिनाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. सतलज। नाथपा झाखड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए. बिहार, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश या फिर डी. महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. महाराष्ट्र। कोयना परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में देशमुखबाड़ी के निकट पोफली में स्थित है। यह परियोजना कोयना नामक नदी पर
स्थापित जल विद्युत परियोजना है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ए. सिंधु, बी. सतलज, सी. झेलम या फिर डी. चिनाब। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. चिनाब। बगलीहार बांध जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में बनाया जा रहा है। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और जम्मू से करीब 150 किलोमीटर दूर बटौत शहर के पास है। नींव से इसकी ऊंचाई 144 मीटर और लंबाई 317 मीटर होगी। बगलीहार बांध से पानी थामने की क्षमता 1,50,00,000 घन मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है ए. जोग जलप्रपात पर, बी. पायकारा प्रपात पर, सी. शिव समुद्र प्रपात पर या फिर डी. गोकक प्रपात पर। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. जोग जलप्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना प्लांट कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन प्लांट वर्तमान में 6.7 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जायका बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए. कृष्णा, बी. कावेरी, सी. गोदावरी या फिर डी. महानदी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. गोदावरी। जायकावाड़ी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकावाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ए. पेरियार, बी. पाराम्बिकुलम अलियार, सी. इडुक्की या फिर डी. पनास्म। सभी परियोजना के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. पाराम्बिकुलम अलियार। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ियों में बहने वाली 6 और नीचे मैदानों में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों को मोड़कर चलाकुड़ी नदी में मिलाया गया है। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना में पाराम्बिकुलम बांध प्रमुख है। यहाँ पर पाराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह केरल के पालक्काड जिले में पाराम्बिकुलम नदी पर है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये डिटेल्स भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? ए. पश्चिम बंगाल और बिहार, बी. बिहार और ओडिशा, सी. पश्चिम बंगाल और ओडिशा या फिर डी. पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी से जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ए. व्यास, बी. रावी, सी.
झेलम या फिर डी सतलज। इसका सही आंसर है दोस्तों सी झेलम। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य शुरू किया गया, परंतु भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी केरल या फिर डी मणिपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी मणिपुर। लोकटक बहुउद्देशीय स्टोरेज स्कीम है जो खुंगा और इम्फाल नदी से सिंचित लोकटक झील की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है। यह मणिपुर के जिला चुराचंदपुर में स्थित है। इस परियोजना में 10.7 मीटर ऊंचा, 58.8 मीटर लंबा बैराज और 3.81 मीटर व्यास की 6.64 किलोमीटर हेडरेस्ट टनल शामिल है। इसी के साथ यह सेट समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई एडवाइस देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।